धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम लोग कुछ देर भागवत रस का पान करते हैं। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भगवान व्यास 17 पुराणों को लिखने के बाद ही बड़े असंतुष्ट थे और इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। और नारद जी के परामर्श देने के बाद उन्होंने इस भागवत महापुराण की रचना की। यह भक्ति प्रधान ग्रंथ है और इसकी रचना से भगवान व्यासदेव को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। इसलिए इस्कॉन के जो संस्थापक हैं श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो हर मनुष्य को इसको पढ़ना चाहिए। इसमें 335 अध्याय हैं, कुछ न कुछ प्रतिदिन पढ़ें। और कोई भी शासक या शासक वर्ग तभी प्रजा का कल्याण कर सकता है, लोगों का कल्याण कर सकता है, जब वह श्रीमद् भागवतम के शिक्षा के आधार पर राजनीति करें। आज देख रहे हैं कि जिन बातों को स्पष्ट रूप से मना किया गया है भागवत में, हम लोगों ने चर्चा किया था, आज सभी उसी काम में लगे हुए हैं। यही कारण है कि कहीं भी सुख शांति नहीं है। तो सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है, शासक का भी यह कर्तव्य बनता है कि 5 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे धर्म ग्रंथ पढ़ें। ऐसा अभ्यास होना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। विद्यालयों में धर्म ग्रंथ 5 वर्ष के बच्चों को ही अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए। आज नीदरलैंड जैसे देशों में 5 वर्ष के बच्चों को ही गीता पढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के प्रशासक, वहाँ के शासक जानते हैं गीता का महत्व। और हमारे यहाँ तो अगर गीता का कोई नाम ले, रामायण का नाम ले, तो सेकुलर का हल्ला होने लगता है। तो ये दुख की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी की बातों पर अगर हम ध्यान दें तो सरकार प्रयास करे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग अपने स्तर से प्रयास करें कि अपने बच्चों को शुरू से ही धर्म ग्रंथों की शिक्षा दें। उसकी जो मधुर कहानियाँ हैं, जो बच्चे के लायक है, उसका कुछ अंश उसे ज़रूर पढ़ावे, तभी उसको सही मार्गदर्शन मिल पाएगा जीवन में। तो आइए, हमारा भी यह प्रयास है कि इसकी चर्चा घर घर हो, कुछ न कुछ इसकी चर्चा प्रत्येक व्यक्ति करें, तो एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक समाज में एक अवसर बन जाएगा, ऐसा एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि लोग अभ्यास करना शुरू कर देंगे। अभी तक आइए, हम लोगों ने भी ध्रुव जी महाराज की चर्चा कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य प्रदान किया। तो जब ध्रुव जी महाराज घर लौटे, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। घर लौटने के बाद जब वे जो अवस्था को प्राप्त हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें राज्य का भार सौंप दिया। अभी तक उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उनके पिताजी को भी इस बात की चिंता थी कि यह मनुष्य जीवन जो मिला है, यह भगवत प्राप्ति का अवसर कहीं छूट न जाए। इसलिए बेटे की शादी और पोते पर पोते का मुंह देखना, इस चक्कर में न पड़ के हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चलें, यह ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के विवाह की भी कुछ नहीं सोची। केवल कुछ मंत्रियों से सलाह मशविरा करके और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें राजा बना दिया। योग्य तो थे ही, इससे बड़ा योग्य क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति राजा बने जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो। इससे बड़ा सौभाग्य तो किसी प्रजा का भी नहीं हो सकता है। तो यही सब सोच करके उन्होंने ध्रुव जी को राजगद्दी दे दिया और उनके पिता वन को चले गए। वन में जा कर के उन्होंने भगवान की भक्ति की, तपस्या किया और परम पद को प्राप्त हुए। हम लोगों का जीवन, आम आदमी का जीवन यही रहता है कि ज़िंदगी भर इसी चक्कर में पड़े रह जाते हैं कि बेटा है तो बेटा की शादी करें, बेटी की शादी करें, पोता के लिए बेचैन, पोती के लिए बेचैन, नाती नतनी के लिए बेचैन, इसी में सारा जीवन गुजर जाता है। ठीक है, आपकी जो जिम्मेवारी हो वो ध्रुव जी के पिताजी की तरह एक योग्य संतान को योग्य बनाने पर पूरा ध्यान दीजिए। योग्य बन जाएगा तो सब कुछ कर लेगा आगे वह। तो इस प्रकार से ध्रुव जी वहाँ के राजा बने और उनके पिताजी वन को चले गए, जहाँ उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी राज्य सिंहासन पर बैठे और
बहुत अच्छे ढंग से शासन करने लगे। उन्होंने प्रजा को धार्मिक क्षेत्र में भी प्रगति करने का पूरा मौका दिया। वे प्रतिदिन दान भी करते थे और अनेक प्रकार की यज्ञ करते थे। प्रजा उनसे बड़ी सुखी थी, बड़ी खुश थी प्रजा, और वहाँ की प्रजा बड़ी खुशी थी। हमेशा यज्ञ होता रहता था। ये सब उनके राज्य का क्रियाकलाप था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि उनका भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहाँ कुछ यक्षों ने उसकी हत्या कर दी। यह समाचार जब ध्रुव जी सुने तो यक्षों से बदला लेने के लिए वे जंगल की ओर गए, उत्तर क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में गए और उन्होंने यक्षों से बलपूर्वक युद्ध किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ दोनों पक्षों में और अनेक यक्ष मारे गए। जो दोषी थे, जो निर्दोष थे, सबको इसमें मारे गए और इतने इस ऐसी अवस्था तक आ गई युद्ध की स्थिति कि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो अंत में वैवस्वत मनु जी को आना पड़ा। मनु जी आए और अपने पोते को समझाए कि देखो, ये युद्ध को अब बंद करो। ठीक है, तुमने बदला ले लिया, तुम्हारे भाई की उसने हत्या की थी यक्षों ने, तो तुम्हारा तो किसी एक ही यक्ष ने होगा, लेकिन आज उस एक यक्ष के चलते आज हजारों यक्षों का वध हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी कुल की रीति भी नहीं है और ये सब तो भगवान की मर्जी है। हर घटना के पीछे भगवान का ही हाथ होता है। इसलिए अब जो भी हो, इस युद्ध को बंद करो। तो मनु जी के सलाह पर युद्ध बंद हुआ और उसके बाद जो है घर आए। आने से पहले कुबेर जी, जो भगवान शंकर के मित्र थे, अलकापुरी वहीं पर थी, उसके पास ही अलकापुरी है, तो कुबेर जी भी आए और उनके बहादुरी की प्रशंसा की और यह भी कहा कि बेटा, तुम वरदान मांगो जो तुम चाहते हो। अब धन के कुबेरों के धनों के देवता, संपत्ति के देवता कुबेर सामने खड़े हैं, तो अगर आम आदमी के सामने कुबेर आ जाए तो लोग यही चाहेगा कि भाई हमको जितना संपत्ति हो सके दे दीजिए। लेकिन वो तो भगवत प्राप्त महानुभाव थे, उन्होंने कुबेर से कुछ मांगा ही नहीं। जो धन के देवता हैं सामने खड़े हैं, लेकिन उनको आवश्यकता क्या थी उस बात की? उन्होंने कुबेर से भी मांगा कि हमको भगवत स्मृति हमेशा बनी रहे। बताइए कितनी बड़ी बात है। कुबेर सामने खड़े हो धन के देवता और उनसे कोई धन न मांग करके केवल यह कहे कि हमको भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे। तो चलिए, ये तो महापुरुषों का स्वभाव होता है ऐसा। उसके बाद कि पूरे जब जो जैसा वरदान उनको मिला था 36,000 वर्षों तक शासन करने का, तो 36,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। हर प्रकार से प्रजा सुखी थी और जब समय आ गया तो उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्य का भार सौंप दिया और वन को चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या करने के बाद एक समय आया जब भगवान के दूत, भगवान के पार्षद नंद और सुनंद विमान लेकर के आए और उन्होंने ध्रुव जी को कहा कि चलिए, आपको भगवान का आदेश है कि आप उन्हें आपको लेकर के वैष्णव लोक चला जाए, जहाँ जाने के बाद फिर कोई मनुष्य वापस नहीं लौटता है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, उस धाम को चलिए, भगवान ने आपको वह धाम दिया है। तो ध्रुव जी भी तैयार थे, उन्होंने भगवान के आदेश की अवहेलना नहीं की और तैयार होकर के उस विमान में बैठ गए और नंद सुनंद पार्षद उस विमान को चला रहे थे। चलने के कुछ ही देर के बाद उनको अपनी माँ की याद आई, सुनीति की, कि जिस माँ की प्रेरणा से हमने भगवत प्राप्ति की, वह माँ मेरी कैसी है, कहाँ है। उनके मन में ऐसी इच्छा जगी। तो उनकी बातों को नंद सुनंद जी ताड़ गए और उन्होंने कहा कि ध्रुव जी, आप इस बात की चिंता नहीं कीजिए, आप ही नहीं जा रहे हैं, आपसे आगे वाले विमान पर आपकी माँ बैठी हुई है। और उन्होंने जब देखा आगे की ओर तो देखे कि मेरी माँ उस विमान में आगे आगे जा रही है। ये तो स्थिति होती है भक्तों की। परिवार में अगर एक भक्त हो जाए तो सारे कुल का कल्याण हो जाता है। और माँ को भी यही चाहिए, प्रथम कर्तव्य यही है कि अपने बेटा को ध्रुव जैसा बनावे, प्रहलाद जैसा बनावे, कि जिसके कारण वह भी परम धाम को चली गई। ये कम बड़ी बात नहीं है।
तो हम तो हमेशा बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं कि व्यक्ति निर्माण का सारा हिस्सा, लगभग सारा हिस्सा 80% से ज़्यादा माँ पर ही जाता है कि किसी का बेटा कैसा बने, ये बिल्कुल उसकी माँ पर जाता है। तो जैसी माँ थी वैसा बेटा हुआ, बेटा भी परम धाम गया और माँ भी परम धाम गई उससे आगे आगे। तो ये सब हमें ध्रुव जी के चरित्र से शिक्षा लेनी है हम सबको, कि अपने संतान को, अपने अगली पीढ़ी को भक्ति मार्ग पर जरूर चढ़ने की प्रेरणा दें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। बाकी जो लौकिक शिक्षा दीक्षा है वह तो देना ही है, इसमें कहीं कोताही भी नहीं करना है, लेकिन भक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ाना है। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।